हेलो व्यूअर्स, दिस इज दिल अहमद। एंड जो प्रीवियस टॉपिक था दैट इज़ अपॉन सेट, सेट की डेफिनेशन वगैरह के बारे में था। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए थोड़ा सा सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। हमने पहले पढ़ा है कि ये क्या है, कलेक्शन है किसकी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब भी आ जाए सेट क्या है, वो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो प्रीवियस टॉपिक था उस पर ये सारा समझाया गया है कि वेल डिफाइंड क्या होता है एंड डिस्टिंक्ट क्या होते हैं एंड सेट कैसे बनता है। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ फाइनाइट सेट। अब ये जो सेट है इसको गौर से देखो कि सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट जिसके पास क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दैट सेट इज़ नोन एज फाइनाइट सेट। वो हमारे पास सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। लिमिटेड नंबर जैसे कि वो नंबर्स दैट वी कैन काउंट, जो हम काउंट कर सकें। जैसे यहाँ पर देखो ए सेट है, फॉर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, देखो क्या है हमारे पास, ए का सेट है, ए ये हमारे पास ए एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कार्डिनलिटी देखेंगे, हमारे पास है 6। अब ये 6 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हम गिन सकेंगे। यहाँ पर वी कैन काउंट दिस, तो अगर हम काउंट कर सकेंगे तो दिस इज फाइनाइट सेट। बी सेट देख लो आप, हमारे पास और नंबर्स का है, ये एक कलेक्शन है ऑल नंबर्स की। देखो 1 3 5 7 51 तक है, यानी वी कैन काउंट दिस, तो ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। आगे देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट सेट इसके अपोजिट है, दिस इज अपोजिट टू दिस सेट। ठीक है, अब ये क्या है, सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसके पास अनलिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। मीन्स the set that we cannot, yeah, the set of which elements we cannot count, जिसके एलिमेंट्स हम क्या है, काउंट ना कर सकें। अब देखो ये सेट है हमारे पास सारा, डी सेट है 1 2 3 4 5 6। अब दिस सेट has the elements, unlimited elements that we cannot count। अब इसके पास इतने एलिमेंट्स हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकेंगे। दिस विल गो टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी में जाएगा। अब हमारे पास ई है, दूसरा सेट है, देखो ये सेट हमारे पास भी है। दिस सेट इज आल्सो विल नॉट बी काउंटेड बाय अस। ये भी हमारे पास, ये भी वो सेट है जो कि काउंट ना नहीं हो सकेगा। ये 5 के क्या है हमारे पास, मल्टीपल से 5 10 15, तो ये हमारे पास चलते जाएंगे। दिस विल आल्सो गो टू इन्फिनिटी एंड वी कैन नॉट काउंट दिस देयरफॉर इज इनफाइनाइट। हमारे पास है द थर्ड वन इज एम्प्टी, वाइड और नल सेट। तो ये सेट हमारे पास वो सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट एट ऑल, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, दिस सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। और हम क्या है, बस इसके लिए दो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट सिंबल इज दिस, अगर कहीं पर भी ये आ जाए इट मीन्स एम्प्टी सेट, और अगर ये सिंबल आ जाए दिस आल्सो मीन्स एम्प्टी सेट। आगे देख लेते हैं, इसके बाद है हमारे पास द नेक्स्ट टू दिस, दिस इज सिंगलेटन सेट। ये हमारे पास क्या है, सिंगलेटन सेट है। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। क्या, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, क्या है, जिसके पास सिर्फ वन एलिमेंट हो, दैट सेट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। अब देख लेते हैं एग्जांपल्स के हिसाब से कि भाई सिंगलेटन क्या होता है, वन एलिमेंट कैसे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो, ए कंटेंस मींस इसके पास सिर्फ वन एलिमेंट है, ठीक है, जो कि वन है। बी, अब बी के पास देखो वन एलिमेंट है आल्सो, एंड सी हमारे पास भी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास सिंगलेटन। अच्छा देखो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर फिर नल सेट की सिंबल है। ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये नल सेट नहीं बनाएंगे, ये हमारे पास सिंगलेटन सेट बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नल सेट है, विद इन नल सेट वो हमारे पास एक एलिमेंट बन रहा है, तो दिस इज सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट देयर इज इक्वल सेट। अब टू इक्वल सेट हमारे पास क्या है, टू सेट्स, दो सेट्स हमें दिए जाएंगे, वो आपस में इक्वल तब होंगे, क्या है, कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास उनके जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। द एलिमेंट्स इफ दे हैव सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, तब जाके वो इक्वल बनेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो ए है, तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, इसके पास देखो ये एलिमेंट है, बी हमारे पास बी है, सी बी ए। देखो यहाँ पर एक जगह ए है, दूसरी जगह बी है, तीसरी जगह क्या है, सी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर भी क्या है, सी बी ए। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज मीन्स द सेट ए इज इक्वल टू
बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, सेम है, दोनों के एग्जैक्टली सेम है, चेंजिंग कोई भी नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर 1 2 3 है। आगे इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, अब देखो सी है, यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल है सी का। तो सी में हमारे पास एलिमेंट है, सी में एलिमेंट है 4 3 2 1, 4 3 2 1, और इसमें देखो 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट क्या है, ये देखो एग्जैक्टली सेम है ना। तो यहाँ पर 4 3 2 1, वहां पर 1 2 3 4, तो ये एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 4 3 2 1 है, वहां पर ए बी सी। तो ये भी हमारे पास क्या बनेंगे, ए बनेगा इज इक्वल टू बी के, ये हमारे पास इक्वल सेट बनेंगे। नेक्स्ट इट हमारे पास क्या है, इक्वलेंट सेट। अब इक्वलेंट सेट हमारे पास वो सेट होते हैं जिसमें देखो वहां पर क्या था, इक्वल सेट में दोनों एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है, और एक जैसे होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। यहाँ पर दोनों सेट के जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, वो खुद एलिमेंट सेम ना हो। ए देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर बी देखो क्या है ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी देखो ये चेंजिंग है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1 2 3, कार्डिनलिटी क्या है 3 इस सेट की। इसमें देखेंगे कार्डिनलिटी क्या है ए 1 बी 2 सी 3। तो दोनों की क्या है हमारे पास, कार्डिनलिटी सेम है। तो यहाँ पर ए क्या बनेगा, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। तो क्या बनेगा, ए हमारे पास इक्विवेलेंट बनेगा किसके, बी के। बट यहाँ पर नोट एक हमारे पास देखो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमारे पास, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। जो भी इक्वल सेट्स हमारे पास होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल सेट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सेट्स है ना वो हमारे पास इक्वल सेट नहीं बन सकेंगे, बट उसके अलावा जो भी इक्वल हमारे पास सेट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इक्वलेंट सेट बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमारे पास ये इक्वल सेट है ना, ये इक्वलेंट तो बन सकता है, ठीक है, बट ये हमारे पास यहाँ पर देखो ये जो इक्वलेंट है ना ये इक्वल नहीं बनेगा, ठीक है। आगे हमारे पास है सबसेट एंड सुपरसेट। अब सबसेट एंड सुपरसेट में हम क्या देखते हैं, कोई भी दो सेट आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी दो सेट, उनमें हम देखते हैं कि एक सेट ने दूसरे सेट के एलिमेंट लिए हुए हैं, ठीक है, यानी ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। कब बनेगा, जब ये क्या है, इफ द एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। जब क्या हो कि जो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैं वो बी के भी से एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर सेट ए क्या कहलाएगा, इज द सबसेट ऑफ सेट बी। जैसे कि यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू, देखो क्या है, कर्ली ब्रैकेट में 1 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर देखो बी हमारे पास क्या है, तो ये बी जो है इसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3। तो ये जो 1 एलिमेंट जो है यहाँ पर 1, ये कहाँ से लिया गया है, बी से लिया गया है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या देखेंगे कि सेट ए इज दी सबसेट ऑफ सेट बी। किसका सबसेट है, सेट बी का। क्यों, क्योंकि सेट ए ने एलिमेंट्स बोरो किए किससे, बी से, ठीक है। यहाँ इसमें से हमने देखना है कि भाई देखो यहाँ पर 1 है तो वहां पर भी 1 था, तो वो इससे लिया गया है, तो ये इसका सबसेट है। और इसके अलावा हम देखेंगे ये जो ए है सबसेट है, बट जो बी है दिस इज द सुपर सेट ऑफ सेट है, ये उलट बनेगा, ठीक है। अगर एक चीज का एक सबसेट है, लेट सपोज हमारे पास दो सेट हैं डी एंड सी, तो सी हमारे पास सबसेट है डी का, देन डी ऑटोमेटिकली क्या है, सुपर सेट बनेगा सी का, ठीक है। आगे हमारे पास देखो सी है, ये ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी हम देख लेते हैं यहाँ पर, और डी हमारे पास क्या है, ए सी। अब यहाँ से देखो अंदाजा लगाओ, बताओ मुझे कि ये क्या है, डी इज द सबसेट ऑफ सेट सी। सी डी क्या है, सबसेट है किसका, सेट सी का। क्यों, क्योंकि डी ने बोरो किए हैं, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो ये ए एंड सी, यहाँ पर देखो ये ए ये सी, ठीक। तो यहाँ पर डी क्या हुआ, डी इज द सबसेट, और सी क्या होगा, सी इज द सुपर सेट ऑफ सेट डी। सी क्या बनेगा, सुपर सेट बनेगा किसका, सेट डी का। आगे हमारे पास देख लेते हैं एट जो सेट ए दैट इज प्रॉपर सबसेट। अब हमारे पास
एक बात और याद रख लो कि प्रॉपर जो सबसेट होता है उनके दो हमारे पास आल्सो टाइप्स होते हैं। तो सबसेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है अब एंड देन इम्प्रॉपर सबसेट होता है। पहले प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं क्या होता है। इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, क्या कह रहा है कि अगर ए से क्या हो, सेट बी का सबसेट हो, क्या हो, ए सबसेट एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए क्या है, बी के इक्वल ना हो, देन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ए क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी बनेगा। यानी दोनों के जो ए है या बी, दोनों जो सेट है वो आपस में बराबर ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट बनेगा। यानी यहाँ पर देखो ए है हमारे पास वाई जेड, ए क्या है हमारे पास वाई जेड, एंड बी हमारे पास क्या है बी एक्स वाई जेड, ऐसा ही है, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, हेयर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं देन देट आर टेकन फ्रॉम सेट बी से लिए गए एंड आर नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं है सेट बी में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट बनेगा। किसका प्रॉपर सबसेट बनेगा, बी का। हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट, अब इम्प्रॉपर सबसेट हम यहाँ क्या करते हैं, वो जो प्रॉपर सबसेट था उसमें हमारे पास एक सेट जो था दूसरे सेट के बराबर नहीं था। अब यहाँ पर जो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यहाँ पर एक बात कही हमने कि यहाँ पर क्या है, ए सेट जो है वो सबसेट होगा सेट बी का, ये लाजमन है। और ए इज आल्सो इक्वल टू, अब यहाँ कह रहा है कि भाई ए क्या है, सेट बी के इक्वल भी होना चाहिए, एंड देयरफॉर इज कॉल्ड व्हाट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सेट बराबर हैं। कैसे, यहाँ पर देखो ए हमारे पास क्या है, ए इज एक्स वाई जेड एंड बी इज एक्स वाई जेड, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर सेट ए क्या बनेगा, इज ये सेट हमारा ए सेट बी के बराबर है, देन इज इम्प्रॉपर सबसेट टू सेट बी। यानी सेट ए हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। तो ये हमारे पास था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, सारे जो भी टाइप्स थे क्या नहीं है, उसके बाद क्वेश्चंस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।